हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट alternate with opposite direction on 5 kg block which is placed on smooth horizontal surface. Initially block is at rest and forces switch in every 4 seconds. If force of 5 Newton act first, then observe the following columns, in which column 1 contains physical quantity and column 2 contains values and direction of physical quantities. Here we have given 4 options. In column 1 it is given as velocity of block at 6 seconds in meter per second, B velocity of block at 10 seconds in meter per second, C displacement after 10 seconds in meter, and D velocity of block at 12 seconds in meter per second. In column second it is given as P to Q0, R direction along the 5 Newton force and S direction along the 10 Newton force. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force acting on a particle which is given as m into a. एक तो हम इसका यूज करेंगे, दूसरा हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे which is given as v equals u plus minus at. Second is given as s equals ut plus minus half at square, and third is given as v square equals u square plus minus 2as. v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है. साथ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज्यादा फोर्सेज एक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेट फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ पे वेक्टर सम होता है. और हमें एक और बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो जो फोर्स होता है वो बॉडी को एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा. और अगर मोशन की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है तो जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 में और कॉलम 2 में जो भी क्वांटिटी दे रखी है हमें उन्हें मैच करना है. लेकिन पहले उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास यहाँ पे 5 kg के बराबर दे रखा है और इस पे पहले हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, फिर 10 न्यूटन का. 5 न्यूटन का फोर्स 4 सेकंड तक लगाएंगे, फिर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी. यानी अगर 5 न्यूटन यहाँ पे हम ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो 10 न्यूटन का होगा उसकी डायरेक्शन हम वेस्ट यहाँ पे लेके चलेंगे. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पहला 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पहला हमारे पास यहाँ पे जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो इसके जस्ट यहाँ पे 4 सेकंड के बाद 10 न्यूटन का फोर्स काम करेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम 1 में जो दे रखा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 6 सेकंड इन मीटर पर सेकंड. तो 6 सेकंड का मतलब ये हो गया कि पहले 4 सेकंड तक हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे इन ईस्ट डायरेक्शन. तो हम देखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में. दैट विल बी गिवन एज 5/5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. क्योंकि रेस्ट से चलना इसने स्टार्ट किया था तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी इसको मैं v1 से इंडिकेट कर देती हूँ. दैट विल बी u 0 हो जाएगा, a 1 है और टाइम क्योंकि 4 सेकंड तक ही काम करेगा, क्वेश्चन में हमें ये मेंशन कर रखा है. इट विल बी गिवन एज 4 मीटर पर सेकंड और हमें यहाँ पे जो टोटल टाइम हो 6 सेकंड के बराबर दे रखा है. तो 4 सेकंड तक इसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 से 4 मीटर पर सेकंड होगा. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी वो बदल जाएगी, क्योंकि हम हर एक यहाँ पे कंडीशन के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर दे रहे हैं 4 सेकंड के बाद. तो अभी यहाँ पे 4 सेकंड हो गए, अगले 4 सेकंड के लिए जो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा. और हमें पता है कि अभी भी ऑब्जेक्ट क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड को ऑब्टेन कर लिया है. हमने जैसे इसने 4 मीटर पर सेकंड की जो यहाँ पे टेंडेंसी यानी मोशन की टेंडेंसी इसकी ईस्ट डायरेक्शन में जाने की है और अब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में. तो जो फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. यानी जो a की वैल्यू आएगी इस केस के लिए दैट विल बी 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ये नेगेटिव साइन का आएगा. नेगेटिव साइन का इसलिए आएगा क्योंकि मोशन की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. नाउ यहाँ पे अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी प्लस 80. तो यहाँ पे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो हम माइनस साइन का ही यूज करेंगे. a की वैल्यू 2 है और टाइम यहाँ पे 2 सेकंड के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी. यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 6 सेकंड इन मीटर पर सेकंड विल बी 0. इट विल मैच विद q. सेकंड में हम देखें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 10 सेकंड इन मीटर पर सेकंड. तो हम यहाँ पे 10 सेकंड की बात करेंगे जो हमें बी पार्ट में दे रखा है. अगेन हम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो जो हमारे पास फर्स्ट
4 सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट 4 सेकंड के लिए जैसे अभी हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी, दिस वन, यहाँ से ये वाली कंडीशन वो तो सेम रहेगी, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो हमारे पास यहाँ 4 मीटर पर सेकंड के बराबर ही निकल के आएगी। तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हमें टोटल यहाँ पे 10 सेकंड करने हैं, तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी लुक लाइक दिस। ये यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने अब फोर्स की डायरेक्शन बदल दी, अब 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, लेकिन अब ये 2 सेकंड के लिए काम नहीं करेगा, पूरे 4 सेकंड तक काम करेगा, क्योंकि हमें टोटल 10 सेकंड तक यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो ए की वैल्यू होगी अगेन दिस विल बी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इसको v डबल डैश से इंडिकेट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड माइनस a इंटू टी, दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू ए की टी की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी गिवन एज 4 माइनस 8 एंड यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई -4 मीटर पर सेकंड। अब ये -4 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पार्टिकल है 4 मीटर पर सेकंड, ये पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पहले इसकी जो वेलोसिटी रही होगी इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ये 0 के बराबर हो गए, और फिर इसने यहाँ पे 10 न्यूटन जो हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, और जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गई। नाउ यानी हमारे पास, अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो अब हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन की डायरेक्शन भी यही हो गई हमारे पास। तो ये 4 मीटर पर सेकंड से 10 न्यूटन की जो फोर्स हमने लगाया है उसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ये हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 2 सेकंड और बचे हैं, क्योंकि हमें टोटल 10 सेकंड के लिए यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड। अब नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ब्लॉक के मोशन करने की टेंडेंसी ये है 4 मीटर पर सेकंड। अब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन के बराबर। इस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास जैसे हमने कैलकुलेट किया था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बनेगा, लेकिन जो मोशन की डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज u। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये रिटार्डेशन करने का काम करेगा, इसलिए हम इसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे यूज करते हैं, और टाइम यहाँ पे 2 सेकंड के बराबर आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 2 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, लेकिन अब ये 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। हमें एक और बात ध्यान देनी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग 5 न्यूटन। यहाँ पे जो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया वो पहले इसकी जो वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड उसको 0 पे लेके आया होगा, और उसके बाद इसने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 से लेके 2 तक बढ़ाई राइट हैंड डायरेक्शन में। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 10 सेकंड इन मीटर पर सेकंड विल बी गिवन एज 2 मीटर पर सेकंड। एक तो ये इसके साथ मैच करेगा, दूसरा यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 10 न्यूटन के। नाउ अकॉर्डिंग टू दी हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड विल बी 2 मीटर पर सेकंड। एक तो ये p के साथ मैच करेगा, दूसरी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 5 न्यूटन के अलोंग होगी एंड इट विल मैच विद r। तो ये p और r के साथ यहाँ पे मैच करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकंड हमें निकालना है। तो जो हमने यहाँ पे वेलोसिटीज निकाली है उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन एज, सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमने जो इनिशियल कंडीशन निकाली थी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड, तो फर्स्ट 4 सेकंड के केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आई थी दैट वाज 4 मीटर पर सेकंड। इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे दैट विल बी u, क्योंकि इनिशियली 0 से चलना स्टार्ट किया था, हाफ एक्सीलरेशन हमारे पास 1 था और टाइम हमने यहाँ पे 4 सेकंड के बराबर लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। दिस विल बी गिवन एज 8 मीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन है वो 10 न्यूटन इस ओर हो गई, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड अभी भी यहाँ की ओर हमें देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, क्योंकि फोर्स और मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें दैट विल बी गिवन एज ut, u आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। टाइम यहाँ पे हम 4 सेकंड के बराबर लेंगे। रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन का हम यूज करेंगे, हाफ a
इंटू टी स्क्वायर, टी की जो वैल्यू 4 सेकेंड है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 16 के बराबर आ जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 मीटर के बराबर आ जाएगी। यानी नेक्स्ट 4 सेकंड तक हमारे पास जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल 0 के बराबर होगा। टोटल 0 होने का मतलब ये हो गया कि जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा पहले 4 सेकंड तक, तो अगर उसने एक्स लेंथ यहाँ पे इस डायरेक्शन में कवर की तो अब यहाँ पे अगले 4 सेकंड में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आके रुक गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड बचते हैं लास्ट के। दिस विल बी गिवन एज नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर हम उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो दैट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स की जो डायरेक्शन है 5 न्यूटन वो राइट हैंड डायरेक्शन में हो गई, लेकिन इसके जो मोशन की डायरेक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहा होगा। तो इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। दिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमारे पास 2 सेकेंड आएगा। क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और जब टाइम है हम उसको 2 सेकेंड लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो जो S3 की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 6 मीटर के बराबर। नाउ अगर हम यहाँ पे टोटल 10 सेकेंड की बात करेंगे तो टोटल 10 सेकेंड के लिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से दिस विल बी गिवन एज, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर के बराबर और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 मीटर के बराबर। हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमने अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया तो 4 मीटर पर सेकेंड का जो इसकी स्पीड थी वो इस डायरेक्शन में थी। तो जब ये 6 मीटर यहाँ पे चलेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। यानी अगर हम इसको यहाँ पे ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें तो ये 8 मीटर पहले यहाँ चला, फिर 8 मीटर यहाँ चलने के बाद इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो 0 के बराबर किया, यानी इसके मोशन में यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। अगेन जो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा क्योंकि यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो इस तरीके से इसने जो यहाँ पे मोशन किया ये यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन थी वहां से लेके अपनी इनिशियल पोजीशन जहां पे इसने 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन से अभी जो इसकी न्यू पोजीशन है उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे दैट विल बी 8 माइनस 6 2 मीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड इन मीटर विल बी गिवन एज 2 मीटर, इट विल मैच विथ पी। और अगर हम इसके यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है 5 न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स इंडिकेटेड है और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में इंडिकेटेड है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 8 मीटर ये इधर चला था, अब ये वापस हमारे पास यहाँ पे 6 मीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी 10 न्यूटन की डायरेक्शन में ये इंडिकेटेड है। सो इट विल मैच विद एस। लास्ट हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 12 सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि 12 सेकेंड में इसने यहाँ पे कितना वेलोसिटी को अटेन किया। नाउ हमें पता है कि हम 10 सेकेंड तक ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 10 सेकेंड में हमने जो 4 सेकेंड और 4 सेकेंड और 2 सेकेंड तक कैलकुलेशन किया था उसमें से हम जो पहले के 4 सेकेंड और नेक्स्ट जो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था वहां पे हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो सेम आएगी। यानी हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें तो फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वहां पे हमारे पास जो मोशन की डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है ये भी 4 मीटर पर सेकेंड से उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने लग जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस के लिए 4 मीटर पर सेकेंड होगी और यहाँ पे हम नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। उस केस में हमें पता है कि ये यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो एक ही वैल्यू होगी वो रिटार्डेशन देने का काम करेगी यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी इसको मैं Vx से इंडिकेट कर लेती हूँ, दैट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन होगा तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन हमने यूज किया है इनटू टाइम आ जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 दिस विल बिकम 0, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे
एक तरीके से रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा. सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट 12 सेकंड इन मीटर पर सेकंड विल बी 0, सो इट विल मैच विथ Q. So we can say A will match with Q, B will match with P and R, C will match with P and S, and D will match with Q. Option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.